football in India. Okay, but recently the youth have abandoned their women club, football club recently. You notice that? You see, I mean, a decision for a national interest, cannot with one single decision by one particular club or institution. Shutting any club is definitely not good for football, but I think this is for the larger interest of women football. Tomorrow, few clubs may say that they are not ready to pay minimum salary to the women footballer because that might increase their budget, so they will close down their team. So possibly we cannot stop them, but that may may not affect the policy. पॉलिसी को तो हम बंद नहीं कर सकते. तो क्योंकि हमें ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी करना है कि वुमेन फुटबॉलर यदि खेलते हैं तो उनके एक बेसिक मिनिमम सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, ना कि इनको हम एक्सप्लॉइट कर लें. तो उसके लिए जो फिट होंगे पॉलिसी के साथ वो आएंगे, साथ चलेंगे. फिट नहीं होंगे तो जो दूसरे फिट होंगे उनको लेके आएंगे. आई एम श्योर जितने इंस्टीट्यूट है अभी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि फुटबॉल के साथ जुड़े, और उनमें से भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि वुमेन फुटबॉल के साथ जुड़े. वो का आकर के मिनिमम सैलरी दे सकते हैं. एंड आवर जॉब इज टू इंश्योर दैट द कंपटीशन जब हो, कंपटीशन के ग्राउंड कंडीशन अच्छा हो, कंपटीशन के कैलेंडर सही हो, पहले से बताया जाए, मैच की ब्रॉडकास्टिंग अच्छी हो, इफ इट इज वुमेन टीम उसके चेंजिंग रूम प्रॉपर हो, उसके लॉजिस्टिकल सही हो, देयर शुड बी प्रॉपर वॉशरूम सिस्टम. सो मैं समझता हूँ कि कोई एक बंद करने से तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि कोई भी बंद करे, सब साथ चले. सर हर साल चार नए क्लब आते हैं, तीन बंद हो जाते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा, जब हम लॉन्ग टर्म का सोचेंगे तो क्यों बंद हो रहा है वो देखना पड़ेगा. क्या क्या मन लेके वो आए थे और क्या उनका एक्सपेक्टेशन था, अपेक्षा था, उनको नहीं मिला, तो वो देखना पड़ेगा. एंड डेफिनेटली मैं आपका कंसर्न समझ रहा हूँ. कोई भी बंद हो, ये हम कभी ये नहीं चाहते. का प्रिपरेशन स्ट्रक्चर करेगा गोइंग टू द एशियन कप, ये एक सवाल है. और दूसरा ये है दूसरा सवाल है संतोष ट्रॉफी लेके हमने देखा कि सऊदी में मेन जो टूर्नामेंट प्रॉपर किया गया, लोग गए कवर भी किए, लेकिन हम जब देखे कि शोलापुर में जब मैचेस हुए, लाइक स्टेडियम वॉज ओवरफ्लोइंग, मतलब छोटे सेंटर में संतोष बंगाल महाराष्ट्र के मैच में जगह नहीं थी. तो क्या आप ये डिसीजन को नेक्स्ट सीजन के लिए रिविजिट करेंगे? ये दो सवाल. डिसीजन को नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर क्या आप इंडिया में टायर 2 सीरीज में संतोष ट्रॉफी जहाँ पे ऐसे फील हो रहा है, ऐसा क्राउड रिस्पॉन्स है, उसको देखते हुए? देखिए, एक तो क्या है कि हमारा एक जनरल परसेप्शन है कि फुटबॉल भारत में सिर्फ केरला, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में होता है. इसके बाहर भी फुटबॉल खेला जाता है, ऐसा हम अपने बातों में नहीं कहते हैं. लेकिन सच तो यह है कि भारत के बहुत सारे जिला में, बहुत सारे पॉकेट्स में फुटबॉल खेला जाता है. कोल्हापुर उसमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक जगह है जहां फुटबॉल की लोकप्रियता अधिक है. और जैसा कि संतोष ट्रॉफी की बात आपने करी, संतोष ट्रॉफी के लिए इस साल जो है हमने और स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं. इससे पहले भी हमने कई बार इस बात को रखा कि हमारे जो 36 मेंबर एसोसिएशन है वो सभी इक्वल फुटबॉल प्लेइंग स्टेट नहीं है. तो यदि हम उस पर दो टीआर में उनको हम बांटे और उस पर फिर क्वालिफिकेशन हम उसकी कंपटीशन करें, क्वालिफाइंग कंपटीशन करें, तो उससे क्या है कि संतोष ट्रॉफी का सही तरीके से हम इसकी आवंटन कर सकते. और इसके साथ भी मैं हम लोग ये भी करेंगे, आगे भी आपको बताएंगे कि संतोष ट्रॉफी के साथ साथ मान लीजिए बर्दोलोई कप, रोवर्स कप, उड़ीसा में कलिंगा कप, बैंगलोर में स्टाफर्ड कप, ये जो सारे कप है, उस कप एक समय लेगेसी, फुटबॉल की एक लेगेसी है. कोई 100 साल पुराना, कोई आप 100 साल से अधिक, कोई 70 ईयर्स पुराना. तो यदि हमारे बच्चे इस लीगेसी कप के साथ जुड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा फुटबॉल के लिए. और संतोष ट्रॉफी भी उसमें से ही एक रहेगा. तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हम इनमें से कोई टूर्नामेंट को भी हम प्रमोट करें और संतोष ट्रॉफी को पिछले बार जैसा किए थे उससे भी हम बेहतर करने की प्रयास करें. और एशियन कप ट्रॉफी See, the Asian Cup preparation, we will not
miss any of the international windows. We will be playing in June the Intercontinental. Then again June we will play the SAF Championship, and then in September Kings Cup, and in October we will play the Merdeka. The November, December, that's where the FIFA qualification window starts. Yeah, and then we are still deciding whether how many days prior to the Asia Cup we can start the preparatory camp. So that is in discussion with our stakeholders. Maybe in another 2 weeks' time, we will be very sure that whether it will be 20 days or 15 days or 30 days, whatever best possible within the domestic compulsion of our calendar, we will come back and share with you all. ISL will have to start in September sometime or October early. I don't know. We are still discussing the whole overall calendar. International problem. No, when the India team will play, I don't think then we will have those top tier competitions in India, because our focus will be, to get the players from all the big clubs and camp, train, and prepare ourselves better. But our preparation has already started, what I can say, from the Tri Nation Cup. And Merdeka, we are going on for a long time. Merdeka used to be a legacy tournament for India. मर्डेका जो है बंद था पिछले 2013 के बाद से मर्डेका हुआ नहीं था वहाँ पे। तो हमने मलेशिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट से जब मिला था एएफसी के दौरान, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था यदि आप मर्डेका को दोबारा शुरू करते हैं तो अच्छा रहेगा, और यदि आप शुरू करने के बाद भारत को भी बुलाते हैं तो भारत में फुटबॉल प्रेमियों में मर्डेका का जो है बहुत नाम है, लोकप्रियता है, और मर्डेका को हमारे देश के मीडिया, हमारे देश के फुटबॉल के लोग एक बेंचमार्क समझते हैं कि मर्डेका में फलाना सुभाष भौमिक ने हैट्रिक किया या कोई अच्छा खेला। तो मैं कहा कि मर्डेका के साथ भारत का एक अच्छा लगाव, तो ही वॉज काइंड इनफ एंड आई वुड लाइक टू थैंक हिम दैट उन्होंने मेरा सुझाव को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मर्डेका उनके लिए इंडिपेंडेंस का नाम मर्डेका है, देयरफॉर उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बात करके फिर मर्डेका को रिस्टार्ट करेंगे। ऐसा उन्होंने कहा कि संभव इस साल जो अक्टूबर में वो मर्डेका करेंगे और भारत को बुलाएंगे। तो ये इट वाज मोर ऑफ फ्रेंडली जेस्ट है, फ्रेंडली व्यूज एंड ओपिनियन एक्सचेंज, एंड देयर आफ्टर ही एग्रीड। Thailand.